आज हम करेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं श्यामा चरण दुबे जी। श्यामा चरण दुबे जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, पहले 2-3 लाइन में मुझसे सुन लो। फिर मैं जब आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपको यह पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इस पूरे पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उपभोक्तावाद क्या है? दरअसल प्रोडक्ट्स का लेन देन करना उपभोक्तावाद कहलाता है। अब किस तरह के प्रोडक्ट्स? जैसे साबुन, शीतल जल, टूथपेस्ट, तेल, चाय, चीनी, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स का लेन देन करना, ये उपभोक्तावाद है। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति का बहुत ज्यादा फैलाव हो रहा है, हद से ज्यादा। कैसे? दरअसल कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी चीज का, फॉर एग्जांपल मैं टूथपेस्ट को ले लेता हूं। टूथपेस्ट आजकल एक नहीं आती, एक से बढ़कर एक बहुत सारी हैं, या यूं कहें कि विज्ञापन की भाषा में वो बहुत अच्छी अच्छी टूथपेस्ट है। लेकिन एक्चुअल में उनकी क्या गुणवत्ता है वो तो बाद की बात है। लेकिन टूथपेस्ट आज एक नहीं है। बाजार में आपको पेप्सोडेंट भी मिल जाएगी, कोलगेट भी मिल जाएगी, और इसी तरह के न जाने कितने अनगिनत ब्रांड मिल जाएंगे जो टूथपेस्ट के ही हैं। अब विज्ञापन में देखें तो विज्ञापन में तो हर कोई अपनी तारीफ करने में लगा हुआ है। इसी को कहते हैं कि उपभोक्तावाद बहुत ज्यादा फैलाव में है। इसकी जो संस्कृति है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हद से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, और एक तरह के प्रोडक्ट्स भी बहुत हो गए हैं। कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं, ये विज्ञापन से हमें पता चलता है। ये कितना बड़ा एक विडंबना ही कहेंगे कि विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। हम उसके प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। कैसे? मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। मैं क्या साबित करूंगा? लेखक ने साबित किया है। आप देखते जाइए, बड़े मजेदार तरीके से पाठ को समझाया है, पाठ को लिखा है। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व यानी अधिकार स्थापित कर रही है। मतलब सब कुछ धीरे धीरे बदलता जा रहा है, क्योंकि ये चीजें पहले नहीं थी। आजकल ये मात्रा ज्यादा हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। एक नई जीवन शैली मतलब एक नए जीने का तरीका अपना वर्चस्व यानी अधिकार स्थापित कर रहा है। मतलब लोग नए नए जीवन जीने के तरीके सीख रहे हैं, अजीब अजीब। वो भी कैसे, वो भी आगे समझाएंगे। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन। कौन सा जीवन दर्शन? उपभोक्तावाद का दर्शन। यानी ये प्रोडक्ट्स का लेन देन हद से ज्यादा हो गया है। लेन देन का मतलब क्या है? यानी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं बाजार में। उन बाजार में उपलब्ध प्रोडक्ट्स को देखकर लोग लालच में आ जाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स भी ले लेते हैं जो उनको नहीं खरीदने चाहिए थे। अब आगे ऐसा ही कुछ लिखा हुआ, देखिए जाइए, देखते जाइए। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों तरफ। मतलब चारों ओर उत्पाद बढ़ा रहे हैं। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यह उत्पाद आपके लिए हैं, आपके भोग के लिए हैं, मतलब आपके यूज के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। अब सुख की परिभाषा ही बदल गई। सुख की व्याख्या क्या हो गई है? उपभोग, भोग ही सुख है। मतलब उपभोग का भोग करना यानी उन प्रोडक्ट्स का यूज करना ही सुख मान लिया है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। कौन सा बदलाव? आगे डिस्कस करते हैं। उत्पाद तो आपके लिए है, मतलब वो प्रोडक्ट्स तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल गया है। मतलब ये प्रोडक्ट्स आपका चरित्र भी बदलते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप उनके जैसे ही बनते चले जा रहे हैं और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अगर उत्पाद ना हो तो आपका जीवन व्यर्थ है, आप ऐसा सोचते हैं, जबकि ये गलत है। अब आगे देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखते जाइए। विलासिता मतलब, विलासिता का मतलब होता है उपभोग करना, यानी किसी चीज, इसकी प्रोडक्ट का यूज करना। इनकी सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। इन प्रोडक्ट्स से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। मतलब आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, लालच देती है, अलग अलग तरह की लालच। दैनिक जीवन लालच किस तरह के? जैसे 2 पर 1 फ्री, ये भी तो एक लालच ही है। और इस तरह के और भी कई तरह के लालच दे देकर आपको आकर्षित करते हैं ये प्रोडक्ट्स। देखिए आगे क्या लिखा है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। मतलब दैनिक जीवन में जो आप यूज करते हो, जैसे टूथपेस्ट चाहिए। अब टूथपेस्ट चाहिए तो कौन सी चाहिए? देखो, अब अलग अलग तरह के विज्ञापन क्या क्या कहकर आपको लुभाने की कोशिश करते हैं, या आपको वो प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। अब एक विज्ञापन तो ये कह रहा है, लेकिन दूसरा विज्ञापन दूसरी टूथपेस्ट के लिए क्या कहता है? यह मुंह की दुर्गंध हटाता है। अब ये दूसरा विज्ञापन हो गया दूसरी पेस्ट के लिए। अब दोनों में से कौन सा लें? और सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी तीसरा प्रोडक्ट यानी तीसरी टूथपेस्ट अभी बाकी है। वो क्या कहते हैं? यह मसूड़ों को मजबूत करता है।
और अब चौथा भी यानी चौथी ऐड आती है, यह पूर्ण सुरक्षा देता है। मतलब अलग अलग तरह की टूथपेस्ट के लिए अलग अलग नारे देकर आपको वो प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं। वह सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, मतलब ऐसा भी कह देते हैं मैजिक फॉर्मूला है इसमें, कोई बबुल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। अब ऐसा ऐसा कहकर भी आपको लुभाने की कोशिश की जाती है। जो चाहे चुन लीजिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब ब्रश भी लेना है, आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, मतलब अलग अलग तरह के टूथब्रश जो अलग अलग बातें बताकर आपको लुभाते हैं। अब आगे देखिए, क्षमता में अलग अलग हैं और एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी तो चाहिए। अब टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, लेकिन मुंह की दुर्गंध कैसे दूर की जाए, इसके लिए माउथ वॉश भी आ गए हैं। देखो कितने प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये बिना वजह के, ये चीजें कभी थी भी नहीं, फिर भी लोग जीवन जी रहे थे। लेकिन आजकल के जीवन जीने के तरीके बदल गए हैं। यही बात हम पहला पैराग्राफ में पढ़ रहे थे। सूची और भी लंबी हो सकती है, मतलब ये सिर्फ तीन ही प्रोडक्ट नहीं, ये और भी लंबी हो सकती है अगर आप खरीदने जाओ तो। पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद शायद बहुविज्ञापित यानी जिसकी ज्यादा ऐड आती हैं, विज्ञापित माने विज्ञापन आना, तो जिसकी ज्यादा ऐड आती हैं और कीमती ब्रांड ही खरीदना पसंद करेंगे। आप ऐसा ही करते हैं क्योंकि आपके पास इतनी उपलब्धता होती है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लें। उससे होता क्या है, बिल अच्छा खासा बन जाता है। उससे गुणवत्ता आए या ना आए वो तो बाद की बात रह गई। सौंदर्य प्रसाधन, मतलब ये तो हुआ अभी टूथब्रश और टूथपेस्ट या माउथ वॉश इस तरह की चीजों को लेकर। लेकिन अभी सौंदर्य प्रसाधन यानी कि सुंदरता बढ़ाने वाली जो सामग्री है, इनकी भीड़ तो चमत्कृत कर देती है। मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में है कि एक तरह की चमत्कार ही है। क्या लिखा है इसके बारे में देखिए, हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। किसमें? सुंदरता को बढ़ाने वाली चीजों में, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो सुंदरता को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। अब दोनों में से कौन सा ले? अब देखते रहिए आगे। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं? यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं? यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। तो इस तरह से बदल बदल कर अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश की जाती है। और आगे देखिए, अभी तो ये बातें थी दो चार चीजों की, अभी और भी संभ्रांत महिलाओं की बात करें। संभ्रांत मतलब अमीर, यानी जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, उन महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। 30-30 हजार रुपए की सौंदर्य सामग्री, मतलब मेकअप का सामान कह सकते हो, ये तो एक मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, आजकल पेरिस से लोग परफ्यूम मंगाते हैं। इतना ही और खर्च हो जाएगा, परफ्यूम जितने का है उससे ज्यादा तो उससे मंगवाने का खर्च हो जाता है। यह प्रतिष्ठा चिन्ह है। प्रतिष्ठा यानी ये स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी, ये तो महिलाओं की बात थी अभी तक, पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, बस साबुन और तेल ही तो चाहिए होता था आदमी को। लेकिन आजकल और नए नए प्रोडक्ट जुड़ गए हैं, देखते जाइए। आफ्टर शेव और कोलोन, ये तो बाद में आए हैं। आफ्टर शेव का मतलब पता ही आपको, खैर, और कोलोन का मतलब होता है इत्र। तो इत्र मतलब परफ्यूम। अब तो इस सूची में दर्जन दो दर्जन चीजें और भी जुड़ गई हैं। मतलब ये प्रोडक्ट्स मेल यानी आदमियों के लिए और ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ दो चीजों से काम चल जाता था, लेकिन आजकल नहीं चलता। ये पुरुष भी कम नहीं है, यानी पीछे नहीं है। छोड़िए इन सामग्रियों को, अब जो हम बात करेंगे वो वस्तुओं और परिधान की बात करेंगे। परिधान मतलब वेशभूषा, या यूं कह लो कि कपड़ों की बात करेंगे। तो वस्त्रों की बात करें तो इसकी दुनिया में अगर हम देखें तो जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक मतलब यही होते हैं, मतलब एक टेलर कह सकते हो। नए नए डिजाइन के निष्परिधान, नए नए डिजाइन के जो परिधान यानी वस्त्र बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी होते हैं। मतलब अब लोग ट्रेंडी यानी कि जो आजकल चल रहा है उसको पहनना पसंद करते हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, ये तो शर्म की बात मानते हैं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, अब सिर्फ ये तो वस्त्र की बात नहीं है, घड़ी की बात करें तो घड़ी पहले समय दिखाती थी। अब यदि उससे यही काम लेना हो, मतलब सिर्फ टाइम ही देखना हो, तो काम चल जाता, कोई भी 100-200 की घड़ी आ जाती। लेकिन टाइम किसको देखना है, हमें तो स्टैंडर्ड दिखाना है, उसके लिए तो अच्छी से अच्छी घड़ी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं।
संगीत के बारे में बात करें तो संगीत की समझ हो या ना हो, लेकिन अच्छा म्यूजिक सिस्टम तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हैसियत बढ़ती है। यही बात लिखी है कि संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सके, ये कोई बात नहीं कि आप उसको यूज करना भी नहीं जानते कि वो म्यूजिक सिस्टम चलता कैसे है या क्या उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, इसको यूज करना आता हो या ना आता हो, लेकिन अब आपने वो लिया है तो आपका स्टैंडर्ड जरूर बढ़ जाता है। बस उस स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए लोग लेते हैं। आगे देखिए, कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर काम के लिए तो लिए ही जाते थे, यानी खरीदे जाते थे, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। मतलब सिर्फ दिखावा करना है इसीलिए खरीदकर अपने घर में सजा कर रख देते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है। अब खाने के लिए लोग 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटल में भी जाते हैं। क्या करने के लिए? बस स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, हमारे पास पैसा है। वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं, ये तो बहुत पहले ही होने लग गए थे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा हॉस्पिटल में आइए। अब ये भी है कि 5 सितारा यानी 5 स्टार हॉस्पिटल भी हो गए हैं अब तो। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। मतलब उसके अंदर सुख सुविधाओं का जो वातावरण होगा या सुख सुविधाएं तुम्हें जो मिलती हैं वो काफी समय तक चर्चा का विषय बनी रहती हैं। इलाज तो हो गया वहां पर 5 सितारा अस्पताल में, लेकिन लेकिन उस में जो सुख सुविधा मिली उसका चर्चा, उसकी जो चर्चा है वो काफी लंबे समय तक चलती ही रहती है। अब पढ़ाई के लिए, ये तो थी हॉस्पिटल की बात, पढ़ाई के लिए स्कूल भी तो है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है और रियलिटी में है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इसके साथ साथ आपको, ये तो पढ़ाई और इलाज की बात थी, आप मरने के बाद भी सुख सुविधा अनुभव कर सकते हैं। कैसे? आपकी कब्र, कब्र जहां पर भी होगी वहां पर मंद मंद संगीत बजेगा, अलग अलग तरह के फूल होंगे। ये आपकी कब्र यानी आपके मरने के बाद की सुविधाएं हैं। ये यहां तो नहीं, लेकिन अमेरिका में ऐसा होता है। वही बात लिखी हुई है कि भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, वो भी एक कीमत देकर। मतलब एक कीमत तो लगेगी, पर आपका अनंत विश्राम या यूं कहे कि आपका अंतिम संस्कार के बाद आपको अच्छा अनुभव कराएगी। है ना मजाक की बात, लेकिन ऐसा सच में हो रहा है। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फव्वारे होंगे, फव्वारे यानी फाउंटेन भी चल रहे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजेगा। देखो क्या कमाल है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है, आज तो नहीं है, लेकिन भारत में ये चीजें आने में देर नहीं लगेंगी। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा होता आ रहा है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, यानी स्टैंडर्ड दिखाने के, प्रतिष्ठा मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड दिखाने के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो। मतलब चाहे आपको उस पर हंसी ही क्यों ना आए। जैसे अभी ये मरने वाली बात जो थी, मरने के बाद कब्र पर आपके ये होगा, वो होगा, हरी हरी घास होगी, म्यूजिक सिस्टम होगा, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या होगा। तो ये चीजें हंसी ही दिलाती हैं। तो ये क्या स्टैंडर्ड हुए? स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंडर्ड जिनके ऊपर हंसी आती है। तो ऐसे ऐसे अनेक रूप हैं इस स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए, फिर चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। मतलब ये तो एक छोटी छोटी बातें हैं, ये सिर्फ इतनी ही बातें नहीं है, ऐसी बहुत सैकड़ों गुना बातें हैं और भी, यानी सैकड़ों गुना प्रोडक्ट्स हैं। ये तो कुछ प्रोडक्ट्स ही लिए थे, ऐसे सैकड़ों गुना प्रोडक्ट्स हैं जो आप को हैरान कर देंगे। ये तो एक छोटी सी झलक है उपभोक्तावाद संस्कृति की कि ऐसा हो रहा है और आप उसको समर्पित होते जा रहे हो, जो कि किसकी वजह से? विज्ञापनों की वजह से, बाजार की वजह से, इस तरह की चीजों की वजह से, जबकि इससे लोगों के पैसों का नुकसान ही है। क्यों? क्योंकि जो चीजें वो एक चीज से काम चला सकता था, कोई भी व्यक्ति कह लो, वो अब 2 नहीं, 4 नहीं, 10-10 चीजों को लेता है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड दिखाते हैं। ये चीजें तो होनी ही चाहिए घर पर, ऐसा दिखाने के लिए वो चीजें और ज्यादा ले आता है, जिससे पैसों का भी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी, साथ साथ गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सब को लिए हुए है ये उपभोक्तावाद की संस्कृति। यही बात लेखक कहना चाह रहा है। देखते जाइए, अभी और भी चीजें हैं। यह विशिष्ट जन का समाज है। विशिष्ट जन यानी जो विशेष अपने आप को अनुभव करवाते हैं या करते हैं, विशिष्ट जन का समाज है। पर सामान्य जन, मतलब ये जो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये विशेष लोगों के लिए थे, ये ऐसे लोगों के समाज के लिए थे, पर सामान्य जन यानी आम लोग भी इसे ललचाही निगाहों से देखते हैं। होता है ना, आप लोग जो ब्लॉग्स देखते हो या व्लॉग देखते हो, वो क्या है? वो दरअसल आपको ललचा ही तो रहे हैं कि कोई फलाना आदमी है जो बहुत अमीर लाइफ जी रहा है, उसको आप देख रहे हो, लगातार देख रहे हो, और आम जो जन है यानी हम लोग उसे ललचाही निगाहों से देखते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा होता।
होता है ना। और ये सिर्फ ब्लॉग की बात नहीं कर रहा या किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं। मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल था। ऐसी और भी चीजें हो रही हैं, वो चाहे विज्ञापन के जरिए हो रही हो, बाजार के थ्रू हो रही हो या किसी के भी थ्रू हो रही हो, वो आपको ललचा रही हैं। सिंपल सी बात, आगे देखते हैं। उनकी दृष्टि में, किनकी दृष्टि में? ये आम जन, जो सामान्य जन है, जो ललचाई निगाहों से देख रहा है अच्छे अच्छे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, उनकी दृष्टि में अगर बात कहें या एक विज्ञापन की भाषा में कहें क्या, कि यही है राइट चॉइस बेबी। ये एक एड आती थी, उस एड में ये बात, ये लाइन आती थी हमेशा, क्या, यही है राइट चॉइस बेबी। शायद आपने वो एड देखी हो, नहीं तो गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगी वो एड भी। तो आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बात वो लोग सोचते हैं यही है राइट चॉइस बेबी, उन महंगे प्रोडक्ट्स को देखकर। कौन लोग? जो सामान्य जन हैं, उनको लगता है कि यही है राइट चॉइस, मतलब यही अच्छी चीज है, इसे तो हमें अपनाना है। बच्चों, पाठ में परफ्यूम कहां से मंगवाने की बात थी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, अब यहां तक जो पाठ हमने पढ़ा है, यहां तक तो मजाक की बात थी, एड की बात थी, है ना। लेकिन अब लेखक कहता है कि अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आते हैं, मतलब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। ये तो मजाक मजाक में बहुत कुछ कह गया लेखक, हालांकि वो भी सीरियस बातें थी, लेकिन वो मजाक में कही गई थी। लेकिन अब सीरियस बात को सीरियसली टॉक करते हैं या बात करते हैं। क्या कहते हैं? इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, अब इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल हमारी जो संस्कृति थी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, लेकिन उसको हम भूलते चले जा रहे हैं, उसको हम खोते चले जा रहे हैं। लेकिन लेखक कहता है हमारी संस्कृति को हमें पकड़े रहना है। हमें ऐसा नहीं है कि किसी से दुश्मनी है या हमें दूसरों की संस्कृति नहीं अपनानी चाहिए। अगर दूसरों की संस्कृति में कुछ अच्छा है उसे अपनाओ, लेकिन अपनी संस्कृति को तो मत छोड़ो। ये बात गांधी जी भी कहते थे, ये बात यहां पर पाठ में भी आई हुई है। तो कहने का मतलब, इन आगे के जो 2 पैराग्राफ्स में हम पढ़ेंगे वो यही बात कि हमें अपनी संस्कृति को पकड़ के रखना है, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना। ये जो विज्ञापन आते हैं, ये जो एड्स आती हैं, या जो हमें ललचाने वाले प्रोडक्ट्स हमें दिखते हैं, इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देना, इनको ही अंतिम सत्य नहीं मानना कि यही है राइट चॉइस या यही अंतिम सत्य। अंतिम सत्य, ये चीज हमें नहीं सोचनी। इसी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा समझाता चलूंगा, धीरे धीरे आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा। देखो, सामंती संस्कृति यानी अमीर लोगों की जो संस्कृति के तत्व हैं, वो भारत में पहले भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, लोग तो पहले भी रहे हैं अमीर लोग, लेकिन अब बदलाव ज्यादा आ रहा है क्योंकि सामान्य जन भी उससे जुड़ता चला जा रहा है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है हमेशा से। आज सामंत बदल गए हैं, मतलब आज वो लोग बदल गए हैं। पहले जो अमीर लोग होते थे, आज वो बदल गए हैं, आज वो अमीर तो नहीं है, कोई और अमीर लोग आ गए हैं। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया, मतलब जो अमीर लोगों की संस्कृति थी उसका मुहावरा अब बदलता चला जा रहा है। हम सांस्कृतिक अस्मिता यानी हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उसकी बात कितने ही करें, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा कि परंपरा, जो हमारी परंपराएं हैं, उनका अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन माने वो नष्ट हुई हैं, उनकी कीमत खत्म हो रही है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। आस्थाओं का क्षरण होने का मतलब नाश होना। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता, बौद्धिक यानी बुद्धि से गुलाम बन गए हैं, दास हो गए हैं, और ये चीज हम स्वीकार कर रहे हैं। यानी जो प्रोडक्ट्स बाजार में उपलब्ध हैं, हम उसके प्रति समर्पित होते जा रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। पश्चिम यानी वेस्टर्न, वेस्टर्न कल्चर के हम उपनिवेश यानी हम उसका उपभोग करते जा रहे हैं, यानी वैसा ही बनते जा रहे हैं जैसा वेस्टर्न कल्चर में होता आ रहा है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, मतलब उसको फॉलो करना चाहिए, हमारी ऐसी संस्कृति है। हम आधुनिकता के यानी आधुनिकता मॉडर्न जमाने के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, मतलब ऐसे मानदंड, ऐसी चीजें जो झूठी हैं, जो अच्छी नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम अपनाते चले जा रहे हैं। प्रतिष्ठा यानी स्टैंडर्ड को दिखाने की अंधी प्रतिस्पर्धा हो रही है। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। स्टैंडर्ड को दिखाने का एक कंपटीशन चल रहा है। जो अपना है उसे खोकर, मतलब हम अपनी चीजों को खोकर सिर्फ एक बनावटी आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, यानी फंसते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को स्टैंडर्ड दिखाना चाहते हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मतलब संस्कृति यानी जो हमारा कल्चर है, इसका नियंत्रण खोता चला जा रहा है। इसकी जो शक्ति है नियंत्रण की, वो क्षीण हो रही है, यानी कमजोर हो रही है। इस कमजोर हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित यानी दिशाहीन हो गए, दिशा से भटक रहे हैं। हमारा समाज ही
अन्य निर्देशित होता जा रहा है। मतलब हमारा समाज दूसरों के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं ना, वो होता जा रहा है, जबकि हमारा समाज तो हमारे समाज के द्वारा निर्देश होना चाहिए, है ना? जैसा समाज कहता है वैसा ही चलना, लेकिन कोई और हमें बता रहा है कि हमें कैसे चलना है। ये तो गलत है ना। जैसे विज्ञापन कह लो, विज्ञापन बता रहे हैं कि हमें कौन सी चीजें खरीदनी है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। अभी उदाहरण ही दिया था, उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। मतलब वो हमें सम्मोहित कर रहे हैं, वश में कर रहे हैं, हमें बांध रहे हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। ये विज्ञापन हमें बता रहे हैं। अब अगले पैराग्राफ में भी लेखक ने ऐसा ही कुछ बताया है कि ये जो चीजें हैं आजकल या आधुनिक चीजें, ये हमारा नुकसान पहुंचा रही हैं। कैसे, वो भी आपको यहां पर पता चलेगा। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? मतलब कौन सी संस्कृति? ये उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसका जो फैलाव होता जा रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का, मतलब हमारे पास सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधन को हम बेवजह बेफिजूल खर्च करते जा रहे हैं। अब उसका अपव्यय हो रहा है, यानी बिना वजह खर्च होते जा रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। जीवन की जो गुणवत्ता है वो आलू के चिप्स से नहीं आएगी, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। मतलब शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक, जो अलग अलग विज्ञापन आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, उनसे भी जीवन की स्थिति नहीं सुधरेगी या जीवन की गुणवत्ता नहीं आएगी। भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हो, बेशक वो इंटरनेशनल हो, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे चिप्स, लेकिन इससे जीवन की गुणवत्ता नहीं बढ़ने वाली। इससे बेशक तुम्हारा स्टैंडर्ड दिखने लग जाए लोगों के सामने, लेकिन एक्चुअल पोजीशन अंदर से तुम खोखले हो, वो उससे गुणवत्ता नहीं आ रही। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, हैं तो वे कूड़ा खाद्य, यानी ये कूड़ा ही तो है। खाद्य मतलब खाने की वस्तु। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। लोग अपने आप का स्वार्थ ही मान रहे हैं कि हमें अपने बारे में सोचना है, बस दूसरा जाए भाड़ में। अब जिसकी सोच ऐसी आ जाती है ना, तो वो स्वार्थी ज्यादा हो जाता है और परमार्थी यानी दूसरों का भला करना तो सोच भी नहीं पाता। ये इस वजह से समाज में जो वर्ग हैं उसमें दूरी बढ़ती जा रही है। सामाजिक सरोकार में, सरोकार मतलब इंटरेस्ट में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जीवन स्तर यानी जो ये जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, इस वे में, किस वे में? प्रोडक्ट्स की दुनिया में। ये जो बढ़ता हुआ अंतर है, ये आक्रोश और अशांति उत्पन्न कर रहा है। आक्रोश यानी गुस्सा और अशांति का मतलब आपको पता है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, मतलब ये दिखावे की संस्कृति तो है जो फैलती जा रही है, इससे क्या होगा? सामाजिक अशांति भी बढ़ रही है, यानी सामाजिक अशांति बढ़ती चली जाएगी अगर ऐसा होता रहा तो। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता होती है पहचान, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है इसका नाश तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, यानी हम लक्ष्य से भी भ्रमित हो रहे हैं या भटकते चले जा रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य, हम चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो या विकास हो, लेकिन इसके जो विराट उद्देश्य हमने लिए थे वो पीछे हटते जा रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के, यानी तुष्टि मतलब होता है संतुष्टि, हम झूठी संतुष्टि के तात्कालिक लक्ष्य को पीछा कर रहे हैं, यानी उस समय जो हमें चाहिए बस वो टारगेट हमें मिलना चाहिए, हम उसका पीछा कर रहे हैं बस। मर्यादाएं टूट रही हैं, मर्यादाएं खत्म होती जा रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। नैतिकता तो खत्म ही है, मतलब मॉरल जो एजुकेशन है लोगों के अंदर, या नैतिकता है, या जो अच्छी बातें हैं, इंसानियत है, वो तो धीरे धीरे ढीली पड़ रही है, यानी खत्म होती जा रही है। व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, बस व्यक्ति केंद्रता। एक आदमी अपने बारे में सोच लेता है कि मुझे एक व्यक्ति से, अपने आप से लेना है, या मेरे बस परिवार से लेना देना है, बस उसमें केंद्रता बढ़ती जा रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं, यानी बस भोग चाहिए, यानी कोई प्रोडक्ट्स को मैं कैसे यूज करूं, कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज कर लूं, इसकी आकांक्षाएं यानी इच्छाएं आसमान छू रही हैं, बढ़ती चली जा रही है। मतलब किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? ये बात लेखक एक प्रश्न के रूप में पूछ रहा है कि आखिर ये दौड़ कहां जाकर रुकेगी, ये कब लोग रुकेंगे, कितने प्रोडक्ट्स होते जा रहे हैं और रोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ गांधी जी कहा करते थे, क्या, जो अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। लेकिन उससे पहले बच्चों, क्षण का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखिए, अब गांधी जी भी ऐसा ही कुछ जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि हमें हमारी संस्कृति को छोड़ना नहीं है। बाहर की संस्कृति अगर अच्छी है, कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसको अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें हमारी संस्कृति का नाश करके दूसरों की संस्कृति अपनानी पड़े, यह सबसे बड़ी दुविधा होगी, यह सबसे बड़ी विडंबना होगी हमारे देश के लिए। देखो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे
खिड़की खुले रखें। मतलब अगर स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव यानी दूसरों की स्वस्थ सांस्कृतिक हमारे अंदर आती है, यानी जो अच्छी है, स्वस्थ मतलब अच्छी, तो उसके प्रभाव हमारे अंदर आते हैं, तो उसके लिए हमें दरवाजे खिड़की खुले रखने चाहिए, मतलब उसको अपना लेना चाहिए, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। यानी हमारी जो बेसिक चीजें थी, यानी संस्कृति थी, हमारा जो कल्चर था, उस पर हमें टिके रहना है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। यह एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया? जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू, ये तीनों चीजें भी आपको पढ़नी है। लेकिन ये चीजें मिलेंगी कहां? देखो बच्चों, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये तीनों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेखक के अनुसार अब सुख किसके भोग से मिलता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। लेखक के अनुसार अब सुख किसके भोग से मिलता है? आपके ऑप्शन: ए विश्राम, बी मीठा, सी नमकीन, डी उपभोग। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपभोग। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: किनकी भीड़ चमत्कृत कर देने वाली है? आपके ऑप्शन: ए खाद्य पदार्थों की, बी वस्त्रों की, सी पुस्तकों की, डी सौंदर्य प्रसाधनों की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न: हम आधुनिकता के कैसे प्रतिमान अपना रहे हैं? आपके ऑप्शन: ए श्रेष्ठ, बी सच्चे, सी झूठे, डी उन्नत। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, झूठे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का क्या हो रहा है? आपके ऑप्शन: ए उत्थान, बी पतन, सी विस्तार, डी संकोचन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, पतन। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स क्या है ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो वो जरूर देखना। क्यों? क्योंकि उसमें आपको आपका पूरा सिलेबस A to Z एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लिंक जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।